नमस्ते। आप सुनने वाले हैं सूर्यनाथ सिंह की कहानी मंडन मिस्र की खुरपी। कहानी को संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। इस कहानी के कहानीकार है सूर्यनाथ सिंह। सूर्यनाथ सिंह का परिचय देखते हैं। 14 जुलाई 1966 को सूर्यनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सवना ग्राम में हुआ है। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी अनेक कृतियाँ प्रकाशित हैं। उनके उपन्यास है चलती चाकी। उनके कहानी संग्रह है नींद क्यों रात भर आती नहीं, शेर सिंह को मिली कहानी, बर्फ के आदमी, बिजली के खंभे जैसे लोग, 7 सूरज 57 तारे, कुछ रंग बेनूर, धधक धुआं धुआं। बाल साहित्य तथा बांग्ला से हिंदी अनुवाद भी किया है इन्होंने। बाल साहित्य पर उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली का बाल एवं किशोर साहित्य सम्मान भी मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का यशपाल सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, राजवल्लभ साहित्य सम्मान आदि। दैनिक जनसत्ता में एसोसिएट एडिटर के रूप में कार्यरत है। हम लोग अभी देखते हैं मंडन मिस्र की खुरपी। इस कहानी को संक्षिप्त में। मंडन मिस्र की खुरपी आज गांव वालों को कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। गली वाले बोलते हैं आजकल मंडन मिस्र खेत में काम पर खुरपी लेकर जाते हैं तो शाम तक आते नहीं। खुरपी हमेशा हाथ रहती है, पर वक्त और उम्र के अनुसार मंदिर में पूजा करने बैठे तो दोपहर ढलने तक बैठे रहते हैं। घर में पत्नी न होने के कारण चूल्हे पर की खिचड़ी जब तक जलती नहीं तब तक यह घर आते नहीं थे। न किसी के घर जाते हैं, न किसी से बात करते हैं। बाहर इज्जत तो थी, मगर घर में ही बेइज्जत हुए थे। इसका कारण था बेटा और बहू। गली वाले बातें करते। एक कहता है शादी के बाद बेटियों का घर परिवार है। वह बेटियां अपने घर परिवार से हमेशा के लिए बंधी है। वे आएगी कि नहीं कौन कह सकता है। सास ससुर मनसेंदु सबका मुंह जोहना पड़ता है लड़कियों को। अरे भाई, जब बेटा साथ न दे रहा तो बेटियों का क्या भरोसा। मंडन की गांव में इज्जत होती थी। उनकी बात को कोई टालता नहीं था। ज्योतिष और वेद पुराण से लेकर घर परिवार के झगड़े लेकर लोग मंडन मिस्र के पास आते थे। पूजा विधि शादी विवाह में उन्होंने ही बुलाया जाता था। वह दान दक्षिणा जो दे वह ले ही लेते थे। मंडन के दादा अगनू मिस्र के भविष्यवाणी पर राजा ने खुश होकर 100 एकड़ जमीन और महल जैसा घर बनवा दिया था। मंडन के पिता अगस्त मिस्र स्वभाव से क्रोधी व्यक्ति थे। जब मंडन 8 महीने के थे तब उनके पिता चल बसे।
अगनू ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। बनारस में घर जायदाद थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगनू के मरने के बाद मंडन ने खेती बटाई पर दे दी। लोग हर साल अलग अलग बहाने बनाते, जैसे इस साल बारिश ही ज़्यादा हुई, इस साल बारिश हुई ही नहीं। ऐसे कई बहाने बनाते थे और थोड़ा ही अनाज देते थे। उससे मंडन का गुजारा चल जाता था। मंडन की 3 बेटियां थीं। हर एक की शादी में बड़ा दान दहेज दिया गया। शादी धूमधाम से हो गई। उसके लिए खेत बेचे गए। बेटा भी बड़ा होगा, पढ़ लिख कर बेंगलोर में इंजीनियरिंग कर रहा था। उसे वहीं पर नौकरी लग गई। बेटे की शादी के पहले ही मंडन की पत्नी गुजर गई थी। एक इंजीनियर की बेटी से रिश्ता तय किया गया, वह भी बिना दहेज के। लड़की पढ़ी लिखी थी, स्कूल में पढ़ाती थी। शादी के बाद लोग बोले, तुम बेटे के साथ शहर चले जाओ। तब मंडन कहता है, नया ज़माना है, शहर नया है, घर में ही रहना पड़ता है। मैं भी गांव में मिलजुल कर रहता हूँ, यही दिन काटता हूँ, वहाँ मन नहीं लगेगा मेरा। शादी को 2 साल हुए थे। बेटा 1 साल से गांव नहीं आया था, पर उसे मालूम पड़ा कि बेटे के घर एक बेटी ने जन्म लिया है। मंडन के मन में पोती को देखने की बड़ी लालसा निर्माण हुई। वह बेंगलोर गए, खूब सारे उपहार भेंट वस्तु लेकर गए। पोती देखकर बड़े खुश हुए। अचानक बहू ने अपना रूप दिखाया। जमीन जायदाद की बात लेकर कहने लगी, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तब मुश्किल से खर्चा चलता है बाबूजी। बचत तो होती नहीं। अपना घर बुक करे तो 15% देना पड़ता है। गाड़ी भी खरीद नहीं सकते, पर हमारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने तो इनसे कहा कि पिताजी से मांग लो, गांव के कुछ खेत बेच दो, मगर यह है कि सुनते ही नहीं। आदर्श घबराते हैं बहुत। मंडन ने शांत में कहा, जमीन तुम्हारी ही है, तुम तो गांव अब नहीं रहोगे, तो यही रहो, मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा। कितने पैसों की ज़रूरत है? बहू बोली, घर 40-50 लाख से नीचे नहीं है, पर किस्त पर ले तो हर महीने पैसे वहाँ जमा करे तो खाए क्या? बच्चों का भी तो खर्चा बढ़ेगा अभी। इस कारण एक ही बार सारी रकम भर दे, बाद में झंझट ही नहीं। बीच में ही बेटा बोलने लगा, पिताजी, समझदारी इसमें है कि कमाई के अनुसार खर्चा होना चाहिए। गांव की संपत्ति हमने नहीं कमाई। जिंदगी में परेशानी आएगी तब काम आएगी वह संपत्ति। आँच बेचना यानी हाथ काट लेना है। घर की क्या गड़बड़ी है? पहले सेवानिवृत्ति के उपरांत घर बनाते थे लोग। इस बात को सुनकर मंडन मिसिर बेटे की तरफ देखकर कहने लगा, संस्कार खानदानी ही है बेटा तेरे। बेटे ने कहा, खर्च में तालमेल होना चाहिए बाबूजी। कमाई 10,000 और साड़ी खरीद ली 12,000 रुपये की, क्योंकि दिखावा जो करना होता है।
अपनी ज़रूरतें खुद तय करनी चाहिए। दूसरों की हैसियत को ध्यान रखने से क्या लाभ? हमारी यही तो समस्या है। मंडन मिश्र बोले कि तुम दोनों तय करो, मैं सबके लिए तैयार हूँ। बहू ने तेज आवाज़ में कहा, परिवार का खर्चा बढ़ने वाला ही है। शादी के समय मेरे पापा को उनके संस्कार और नौकरी नज़र आ रही थी, पर व्यवहारिक ज्ञान तो नहीं है। यह आदमी तबेले में ज़िंदगी गुजारने को तैयार है। न ओहदे की फिक्र है, न बीबी की इच्छाओं की कद्र। बहू की इन बातों से मंडन मिश्र की छाती छलनी हुई। तब उन्हें समझा कि पिछले 1 साल में बेटा गाँव क्यों नहीं आया। पर उन्होंने बहू को समझाया और बेटे को कहा, बहू सही कह रही है, और गाँव आकर 5 बीघा ज़मीन रख कर सारी ज़मीन बेच दी। बेटा आया, पैसे लेकर चला गया, पर यह बात गांव में फैल ही गई। बेटे बहू के बीच अनबन है। मंडन मिश्र ने लोगों से मिलना बंद कर दिया और खुरपी लेकर खेत पर काम करने लगे। एक दिन अचानक बालू की बहू को खुरपी दिखी, पर मंडन मिश्र कहीं पर नहीं दिखे। सारे गांव वालों ने उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, पर नहीं मिले। करीब महीने भर बाद एक प्रत्यक्षदर्शी ने सूचना दी कि उसने मंडन मिश्र को दाढ़ी बढ़ाए, त्रिपुंड लगाए अयोध्या के एक मंदिर में देखा है। यहाँ यह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी का उद्देश्य है कि मंडन मिश्र की खुरपी इस कहानी में सूर्यनाथ सिंह ने एक वृद्ध व्यक्ति के अकेलेपन और उसकी पीड़ा भरे जीवन का चित्रण किया है। इस कहानी में वृद्ध व्यक्ति की समस्या और महानगर में रहने वाले लोगों की व्यथा भी उजागर हुई है। शहरी वातावरण में पड़े हुए लोग वृद्ध व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान नहीं करते। मंडन मिश्र गांव में एक आदर्श व्यक्ति था। 3 लड़कियों का उसने विवाह किया था। बेटे को अच्छा पढ़ाकर उसकी भी शादी की। बहू को गांव की खेती बेचकर बेंगलोर में घर चाहिए था। इस बात से बेटे और बहू में तनाव था। इस तनाव को कम करने के लिए मंडन ने खेती बेच डाली और बहू और बेटे की तनाव की बातें गांव तक आते आते शर्म के मारे आखिरी समय में अयोध्या चले जाते हैं, हमेशा के लिए। इस कहानी में लेखक ने वृद्ध विमर्श और जीवन की अनेक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। अभी आप सुन रहे थे सूर्यनाथ सिंह की कहानी मंडन मिश्र की खुरपी। स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।